शाहरुख खान ने एक दिन कहा था, इफ यू लाइक मी रेज योर हैंड्स, इफ यू डोंट रेज योर स्टैंडर्ड्स। इस लाइन का जीता जागता एग्जाम्पल है सर लुइस हैमिल्टन। शायद इस दुनिया में कुछ ही स्पोर्ट्स पर्सन होंगे या कुछ ही सेलिब्रिटीज होंगे जो इतने गिफ्टेड हैं और इतनी सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं, बट उनकी लाइकिंग को लेकर लोगों के एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं। एक्सट्रीम क्यों? आज पता लगाते हैं। उनको पसंद करने के तो सैकड़ों कारण हैं, बट उनको नापसंद करने के जो जो कारण हमारे सामने हैं, आज उनको सबको डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए तो उनके तर्क वितर्क पे भी बात करते हैं कि ये कितने हद तक सही है। बट किसी भी बंदे को जज करने के लिए उसकी कहानी पूरी सुननी चाहिए, और ये कहानी शुरू होती है शुरुआत से। हैमिल्टन का जन्म जनवरी 1985 में इंग्लैंड में हुआ था। जन्म के 2 साल बाद ही उनके माता पिता ने डिवोर्स ले लिया। उनकी स्किन का कलर काला होने के कारण उनको बहुत रेसिस्ट अब्यूज देखने पड़े। शुरुआती दिनों से ही उनको रेस कार्स का बहुत ज्यादा शौक था। इतने रिसोर्सफुल ना होने के बाद भी हैमिल्टन के पापा ने उन्हें क्रिसमस पे गो कार्ट गिफ्ट करी जब वो 6 साल के थे, और उनसे प्रॉमिस करवाया कि वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। हैमिल्टन को सक्सेसफुल बनाने के पीछे उनके पापा का बहुत स्ट्रांग रोल है। उन्होंने एक टाइम पे 4 4 जॉब्स करी। यहां तक कि उन्होंने आईटी मैनेजर की, सेल्समैन की, रियल एस्टेट एजेंट की, और बर्तन धोने की जॉब तक करी ताकि वो हैमिल्टन के रेसिंग करियर को सपोर्ट कर पाए। काले होने के कारण हैमिल्टन पे रेशियल अब्यूज इतना बढ़ गया कि उनको सेल्फ डिफेंस क्लासेस लेनी पड़ी। हैमिल्टन ने हर फॉर्मूला 1 ड्राइवर की तरह अपने जूनियर रेसिंग करियर की शुरुआत कार्टिंग से करी जब वो 8 साल के थे। 2 साल बाद ही वो यंगेस्ट ड्राइवर बने जिन्होंने ब्रिटिश क्रेडिट कार्टिंग चैंपियनशिप जीती। उनकी गो कार्ट में रेसिंग देख के मैक्लेरन ने उन्हें अपने जूनियर ड्राइवर प्रोग्राम में शामिल किया। करियर में आगे उन्होंने फॉर्मूला रेनो, फॉर्मूला 3 और GP2 की चैंपियनशिप जीती। और लकीली 2007 में मैक्लेरन फॉर्मूला 1 टीम के पास 2 सीटें खाली थी, जब जॉन पाब्लो मोंटोया ने नैस्कार ज्वाइन किया और किमी रैकनन ने फरारी। तो ये दोनों ही सीटें गई पहले 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन फर्नांडो अलोंसो को, और दूसरी सीट गई हैमिल्टन को। यहां से शुरू होता है हैमिल्टन का फॉर्मूला 1 करियर। अपनी डेब्यू रेस के अंदर ही वो 3rd पोजीशन पाके पोडियम पे खड़े हुए। वो दुनिया में वन ऑफ द ओनली 6 ड्राइवर्स है जिन्होंने ऐसा किया। उस साल 2007 में उन्होंने कंसेक्यूटिव 9 पोडियम्स हासिल करे और टोटल 12 पोडियम्स पे खड़े हुए। कनाडा की रेस में तो वो पोल पोजीशन पे भी आए और जीते भी। उस साल उन्होंने टोटल 4 रेसेस जीती अपने डेब्यू सीजन में ही, और लास्ट रेस में गियरबॉक्स खराब होने के कारण 7th पोजीशन पे आए और अपनी चैंपियनशिप किमी रैकनन को खाली 1 पॉइंट से छोड़ दी। हाँ, अपने डेब्यू सीजन में। उन्होंने अपने 2008 का सीजन धूम धड़ाके के साथ चालू किया जब उन्होंने मेलबर्न और ब्रिटिश ग्राउंड पे जीती। उन्होंने फॉर्मूला 1 का वो साल 1 पॉइंट से फिलिपे मासा से जीत लिया, और वो 2008 के फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन बने। फिर अगले कुछ साल उन्होंने मैक्लेरन में स्ट्रगल किया। फिर 2013 में हैमिल्टन ने निकी लॉडा और रॉस ब्राउन, जो शूमाकर के अर्लियर चैंपियनशिप्स के रचयिता थे और उस समय मर्सिडीज के टीम प्रिंसिपल, के कहने से 2013 में मर्सिडीज ज्वाइन की। फिर 2014 में रेगुलेशन चेंजेस के बाद मर्सिडीज ने टर्बो हाइब्रिड एरा की सबसे शानदार गाड़ी बनाई, और लुइस हैमिल्टन के टैलेंट के साथ उन्होंने 2014, 15, 17, 18, 19 और 2020 की चैंपियनशिप एक तरफा जीती। World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys! लुइस हैमिल्टन बेशक दुनिया के इफ नॉट दी बेस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट में हमेशा काउंट होंगे। अब क्योंकि लुइस का कॉन्ट्रैक्ट मर्सिडीज में 2023 तक है, तो आई एम श्योर उनके पास 1.5 साल और हैं अपनी लेगेसी को और कंटिन्यू करने के लिए। लुइस हैमिल्टन स्टैटिस्टिकली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्राइवर्स हैं, बट शायद ही किसी और ड्राइवर का फैन बेस इतना डिवाइडेड है। कुछ लॉयल फैंस हैं जिनको एब्सोल्यूट लव करते हैं, और बाकी उनको एब्सोल्यूट हेट। बहुत लोगों का मानना है कि लुइस को अपनी लाइफ में सब कुछ आसानी से मिला। पहले उसके कार्टिंग करियर के बाद रॉन डेनिस एंड मैक्लेरन ने उसको अच्छी तरह स्पॉन्सरशिप दे दी। फिर उसने GP2 जीतने के बाद तुरंत ही मैक्लेरन के अंदर आ गया। मैक्लेरन में उसको ग्रिड की नंबर 1 गाड़ी मिल गई। फिर उसके बाद मैक्लेरन के दिन खराब हुए तो मर्सिडीज़ मिल गई, और मर्सिडीज़ ने टर्बो हाइब्रिड एरा की बेस्ट गाड़ी बना दी। तो अभी तक लोगों का ये मानना है कि उसको सब कुछ अपने जीवन में आसानी से मिला है, एकदम भरोसा हुआ। अब इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई क्यों ना मिले। लुइस ने आज तक जब से उसने रेसिंग करियर अपना चालू किया है, जब जूनियर रेसिंग करियर उन्हें चालू करा है, वो 8 साल की उम्र के अंदर ब्रिटिश चैंपियनशिप जीत गया था कार्टिंग की। तब से आज तक लुइस ने एक मौका भी नहीं दिया है अपने स्पॉन्सर्स या अपने टीममेट्स या अपनी टीम को या टीम प्रिंसिपल को ये बोलने का कि तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो उसको क्यों ना मिले जो उसको मिला। मतलब ठीक है, लोग ये बोलते हैं कि भाई जैसे अलोंसो ने मिनार्डी के अंदर, सेब ने टोरो रोसो के अंदर, अभी जैसे रीसेंट एग्जाम्पल हैं जैसे
जॉर्ज ने विलियम्स के अंदर और चार्ल्स ने अल्फा रोमियो के अंदर अपने दूध के दांत तोड़े हैं, तो इसको भी करना चाहिए था भाई। ऐसा क्यों? अगर लुइस के पास वो टैलेंट है, वो अपॉर्चुनिटी है, और वो कमिटमेंट है, पैशन है, सिंसियरिटी है कि वो हर लेवल पे अच्छा परफॉर्म करे। लुइस ने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही, फर्स्ट रूकी सीजन के अंदर ही, अगर 2007 के अंदर अपने टीम में 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को तो ऐसा हराया कि वो सेकंड पोजीशन पे आया ऑल ओवर ग्रिड पे। तो मुझे लगता है कि ही इज वेल डिजर्विंग। और वैसे भी जब देखा जाए, जब 2012 के अंदर लुइस ने मैक्लेरन छोड़ के मर्सिडीज ज्वाइन करने का फैसला किया, तब मैक्लेरन मर्सिडीज से 236 पॉइंट्स आगे थी, मैक्लेरन थर्ड थी और मर्सिडीज फिफ्थ। तो लुइस ने तो एक तरह से गैम्बल ही खेला था ना। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि उसको ये खैरात में मिला है या उसको ऐसे एहसान में किसी ने दे दिया है। रॉन डेनिस वॉज अ वेरी ट्रिकी पर्सन टू इम्प्रेस, ही डिड दैट। मैक्लेरन, आई एम श्योर कितने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आते होंगे मैक्लेरन के पास, लोग आते होंगे मैक्लेरन के पास कि भैया हमको स्पॉन्सर दो, हमको स्पॉन्सर दो, तो क्या उनको मिलती है? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो उन्होंने प्रूव नहीं करा उस लेवल पे। लुइस ने किया, इसलिए उसको मिला। एनीवे, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जहां उसके जो टीममेट्स हैं, उसके जो टीममेट्स और इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स उसको गालियां बकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नांडो अलोंसो। तो फर्नांडो अलोंसो को लुइस हैमिल्टन कभी पसंद नहीं आया। आई कैन शेयर एन इंटरव्यू, अ वेरी रिसेंट इंटरव्यू, जब अलोंसो ने बोला कि यार वो अजीब से कपड़े पहनता है, वो सबसे अलग रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि अब देखो दोनों पक्ष हैं। लुइस अच्छा परफॉर्म करके अलोंसो को अपने रूकी सीजन के अंदर हरा दिया, तो अलोंसो को क्या पता उसका ग्रज है, या एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है कि लुइस का जो भी टीममेट है, चाहे अलोंसो था, चाहे उसके बाद रॉसबर्ग था, मैक्स वर्स्टैपेन लास्ट ईयर जो मैक्स वर्स्टैपेन के साथ जो डुएल हुआ उनका, हैमिल्टन के बारे में मैक्स ने बहुत खराब नहीं बोला, बट जो जो रिस्पेक्ट उनकी शुरुआत, सीजन के शुरुआत में थी, वो एंड तक नहीं थी। Those comments just shows you that he really doesn't know me, which is fine. ठीक है। वो ड्राइवर्स कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि वो जब वो रेस करते हैं तब वो बरकस कोशिश करते हैं कि वो आगे रहें। टीम रेडियोस पे वो क्रिट भी करते हैं, अपने टायर्स के बारे में भी बोलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बट जब वो फैंस एंड मीडिया के सामने आते हैं तो वो एकदम चेंज हो जाते हैं। तो वो ऐसा दिखाते हैं कि मुझसे सुधरा हुआ कोई नहीं है, मुझसे दूध का धुला कहीं नहीं है। वो उनके ड्राइवर पार्टनर्स, टीममेट्स को लगता है कि यार ये हिपोक्रेट है इस वजह से। अब इस पे मेरा पॉइंट ये है कि भाई हम सब ह्यूमंस हैं, चाहे चाहे लुइस है, चाहे अलोंसो है, चाहे, ठीक है, दीज पीपल परफॉर्म एट अ वेरी हाई लेवल। बट मुझे लगता है कि हर बंदा इंसान पहले है। तो क्या होता है कि जब वो रेस कर रहा होता है तो वो इसके इतना प्रेशर में होता है, उसको जीतना भी है, उसको कमिट भी करना है, उसके फैमिली सपोर्ट भी करनी है, हर चीज करनी है। तो हीट ऑफ द मोमेंट भी एक पॉइंट होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर अगर वो बोल भी देता है और बाद में वो संभल भी जाता है कि यार नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो ठीक है ना। और अगर मान लो, मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि 2016 के अंदर आबू धाबी लास्ट रेस थी चैंपियनशिप की, जब रॉसबर्ग जीत गए, तो उसके बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने रॉसबर्ग को बहुत उल्टा सीधा बोला। भाई मुझे नहीं दिखा, मतलब मैं लिंक डाल दूंगा उस इंटरव्यू का डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर बंदा ये बोल रहा है कि भैया हम दोनों रेस कर रहे हैं, हम दोनों में से जो रेस जीतेगा वो चैंपियनशिप जीत जाएगा, तो मैं हाथ पे हाथ धरे रखे या फिर जेब में हाथ डाल के उसको जीतने दूं? कैसे जीतने दूंगा? तो उसने कहाँ गलत बोला बंदे ने भाई? फिर कुछ लोगों का कहना है कि बोटास के साथ जो मर्सिडीज के अंदर ट्रीटमेंट हुआ वो अच्छा नहीं था। पहली बात तो, जो बोटास के साथ ट्रीटमेंट हुआ वो लुइस ने नहीं किया, वो मर्सिडीज ने किया। दूसरी बात, जब रॉसबर्ग मर्सिडीज छोड़ के गए थे 2016 के अंदर और बोटास को 2017 के अंदर बुलाया था, तब लोग बोलते हैं कि बोटास को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ड्राइवर की उपाधि दी गई थी कि भाई लुइस बोलेगा वो करना है। आई डोंट बिलीव दिस इज एंटायरली राइट, बट ठीक है, टोटो वोल्फ एक्सेप्ट भी करते हैं कि ही वांटेड अ नंबर 2 एंड ही गॉट अ नंबर 2, फैंटास्टिक नंबर 2 इन बोटास। टीम फेवरिज्म की बात कर लेते हैं एक बार। अब टीम फेवरेटिज्म के अंदर क्या होता है कि जब बोटास 2017 के अंदर आए तो लुइस ऑलरेडी 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन थे, 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और एक नॉट रूकी बट अ न्यू ड्राइवर इन द टीम। टीम किसको प्रेफर करेगी आप ही बताइए? तो टीम प्रेफर ऑब्वियसली लुइस को करेगी। टीम के अंदर स्ट्रैटेजी जो बनेगी वो लुइस के अराउंड बनेगी, गाड़ी जो बनेगी लुइस के अराउंड बनेगी। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि लुइस हैज दैट पोटेंशियल टू विन अगेन। And in that era, why would you have taken a chance if you were Toto Wolff? You would obviously have favored Lewis. But anyways, coming back to the point, पहले जमाने के अंदर भी अगर अपन पिछला अगर पुराना देखें
तो फैंजियो एंड स्टर्लिंग मॉस के टाइम पे स्टर्लिंग मॉस ने तो अपनी गाड़ी ही दे दी थी फैंजियो को, क्योंकि फैंजियो की गाड़ी खराब हो गई थी। अगर रिसेंट थोड़ा सा नया एग्जांपल देखें तो मार्क वेबर एंड सेबास्टियन वेटल के टाइम पे मार्क वेबर की फ्रंट विंग निकाल के सेबास्टियन को दे दी गई थी, क्योंकि सेबास्टियन वाज अबाउट टू विन द चैंपियनशिप। तो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस टीम के देखे हैं, ऐसे ऐसे चीजें हमने पास्ट में देखी हैं। तो टीम अगर अगर फेवर करती है किसी ड्राइवर को तो एक कारण से करती है, लाखों करोड़ों रुपए लगे, कोई मजाक थोड़ा है। सो मुझे लगता है कि बोटास गॉट इज फेयर शेयर ऑफ 10 विंस इन मर्सिडीज। ही वॉज अ वेरी गुड नंबर टू ड्राइवर, but yes, he was a number two driver, and I think Bottas also accepted that when he joined Mercedes. अब आई थिंक लास्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये भी है कि लोगों को उससे प्रॉब्लम जेलेसी की वजह से भी है, कि भाई लुइस हैमिल्टन ने आज तक 102 रेसेस जीती हैं और वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हैं। तो अगर किसी को शूमाकर पसंद है तो वो ये नहीं चाहता है कि भाई शूमाकर से ज्यादा उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप हो जाए। फिर अगर किसी को वेटल या अलोंसो पसंद है, या किसी कोई एक स्पेसिफिक ड्राइवर को उसने ओवरटेक किया है, अब जैसे लास्ट ईयर 2021 के अंदर जब मैक्स वर्स्टैपन और लुइस हैमिल्टन का डुओ हुआ था सिल्वरस्टोन के अंदर, और मैक्स को टक्कर लग गई थी और मैक्स बैरियर में चले गए थे, तो उसके अंदर जो पूरा रेज हुआ। या अब ये भी अपन देखने की पॉइंट है कि भाई लुइस हैमिल्टन ने कंजेकेटिवली, या फिर मर्सिडीज प्लस लुइस हैमिल्टन ने कंजेकेटिवली 7 और लुइस ने 6 वर्ल्ड चैंपियंस जीती हैं। तो उसके अंदर उन्होंने स्पोर्ट्स को डोरमेंट या बोरिंग बना दिया। तो अब अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी का है तो मैक्स वर्स्टैपन एक मसीहा बन के आया और उन्होंने उसकी कि डेविड वर्सेस गोलायत हो गया कि भाई मैक्स तो मसीहा है एंड विलन बन गए लुइस। तो इस कारण से भी बहुत होता है कि भाई क्योंकि लुइस जीतते रहते हैं, बहुत कंसिस्टेंट ड्राइवर है, बहुत सिंसियर हैं, तो इस कारण से भी लोगों को उनसे बहुत प्रॉब्लम है। बट आई थिंक लुइस हारने तो नहीं लग जाएंगे जस्ट बिकॉज उनको स्पोर्ट एंटरटेनिंग करना है, या फिर वो धीरे चलाएंगे गाड़ी जस्ट बिकॉज उनको लोगों को एंटरटेनमेंट देना है कि भाई आगे पीछे डुओ हो। एट द एंड हर किसी का राइट है किसी को पसंद और किसी को नापसंद करने का। भाई आपको कोई पसंद आएगा, मुझे कोई पसंद आएगा, बट आई एम श्योर लुइस हैमिल्टन को किसी से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो रेसिज्म झेला है, उन्होंने अपने फादर को जो मेहनत करते हुए देखी है, उनसे उन्होंने इंस्पिरेशन ली है और अपनी लाइफ के अंदर वो करते हैं जिनको करना है। वो अपनी एक बहुत फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल जीते हैं, अपनी एक हॉलीवुड ए लिस्ट के साथ उठते हैं एंड बास्केटबॉल ऑल स्टार्स के साथ बैठते हैं, एंड ही एंजॉयज हिज लाइफ। आई कमेंड व्हाट ही हैज डन ऑन द ट्रैक एंड ऑफ द ट्रैक। ऑन द ट्रैक तो नंबर्स हम सबको ही पता है, ऑल्सो इन ऑफ ट्रैक he has popularized the sport to those people who don't even know what's motorsport. मतलब अगर हम देखें कि उन्होंने फैशन इंडस्ट्री के अंदर फार्मूला 1 का नाम पॉपुलर किया है, उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर फार्मूला 1 का नाम पॉपुलर किया है। वो जब रिटायरमेंट लेंगे फार्मूला 1 से, तब उनके अच्छे खासे प्लान्स हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर आगे जाने के। प्लस उन्होंने LGBT कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए इतनी मेहनत करी है, उन्होंने ब्लैक कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए इतनी मेहनत करी है। और खाली बोलते नहीं है वो, इतने बड़े आदमी का बोलना ही काफ़ी है, बट फिर भी उन्होंने हैमिल्टन कमीशन और मिशन 44 के साथ में इतना सब कुछ किया है, एक्चुअली में पैसे लगाए हैं, कि मुझे नहीं लगता कि भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ वर्ल्ड चैंपियन, 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, मोर देन दिस। सो आई रेस्ट माय केस है। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको क्या लुइस पसंद हैं, क्या आपको लुइस पसंद नहीं है, और क्या कारणों से ऐसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपका ये करने से मुझे बहुत हेल्प होती है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। अंटिल देन टेक केयर।